हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज समीक्षा अधिकारी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल होता है हमारे सिलेक्शन में, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही पेपर में जाना चाहिए और उससे आइडिया लग जाता है कि पिछले सालों में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य पढ़ के आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास PYQ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें विकल्प में था अजंता, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, क्योंकि अजंता और जो बाघ की गुफाएं हैं ये ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला ये जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरेंज करने के लिए पश्चिम से पूरब की दिशा में। तो सबसे पश्चिम में महदहा पड़ता है, फिर लेखिया पड़ता है, पैसरा पड़ता है, इसके बाद वीरभानपुर में पड़ता है। सबसे पूरब में क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वीरभानपुर। अगला पूछा गया था क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मादाहा और सराय नाहर राय से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथन और कारण के रूप में क्वेश्चन था कि उस क्वेश्चन में था जो पाषाण कालीन लोग थे वो गंगा घाटी में क्यों प्रवचन किए थे। तो इसका सही कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो पाषाण कालीन लोग थे गंगा घाटी के लिए प्रवचन किए थे। अगला क्वेश्चन था मिलान करने के लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके नगर और उसके किनारे जो नदियां हैं, नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित मिलान करना था। तो हड़प्पा जो शहनगर है ये रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। अगला विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका क्या नाम था सबसे बड़ी इमारत का। अगला चीज पूछा गया था सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, क्योंकि ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। अपने कृषि और व्यापार के लिए भी जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन था पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर कौन सा है जो 3 भागों से विभक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाथी का दांत का जो पैमाना है स्केल, हाथी के दांत का जो स्केल कहाँ से मिला था, किस नगर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो खोजकर्ता या उत्खननकर्ता थे, जो नगर और उत्खननकर्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करने के लिए। तो इसका सही मिलान हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, उत्खननकर्ता किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने।
हस्तिनापुर, बीबी लाल, कौशाम्बी, एनजी मजूमदार ने किया था। अगला देखते हैं। अगला था, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करना था। ये जो सभ्यताएं हैं इनको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे उत्तर में एस्टेक है, इसके बाद माया है, इसके दक्षिण में मुस्का है, और मुस्का के दक्षिण में क्या है, इंका है। ये सभ्यताएं कहाँ से संबंधित हैं? ये एस्टेक और माया नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका से। और ये जो मुस्का और इंका है ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है, साउथ अमेरिका से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है और इसके जो पुरोहित होते हैं इसको होता या होत्री कहा जाता है। तो आइए और एक चीज़ देखते हैं नोट में। जो सामवेद है इसके जो पुरोहित होते हैं उसको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। और जो यजुर्वेद के पुरोहित होते हैं उनको क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। और क्या है? और ऋग्वेद में ही अघन्या शब्द का वर्णन किया गया है। अघन्या किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। और अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को मारने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा, यह अथर्ववेद से संबंधित था। तो और भी देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य को। तो अगला ब्राह्मण साहित्य था ऐतरेय और कौशितक ब्राह्मण साहित्य जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण साहित्य कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। बाकी जितने भी ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ हैं वो सारे सामवेद से संबंधित हैं। जैसे कि और सारे ब्राह्मण साहित्यों में पंचविंशति, जैमिनी, षड्विंशति, ये सब जितने भी ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ हैं सब किससे संबंधित हैं? सामवेद से संबंधित हैं। बाकी जितने भी सब किससे संबंधित रहेंगे? सामवेद से। किससे संबंधित रहेंगे? सामवेद से। इसको भी ध्यान दीजिएगा। महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब महाभारत का क्या नाम था? जय संहिता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत पड़ गया। इसका द्वितीय संस्करण भारत के नाम से आया। और जब इसमें 1,00,000 सूत्र हो गए, श्लोक हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया? महाभारत। तो वर्तमान नाम तो महाभारत है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? जय संहिता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। ये कहाँ पे लिखा गया है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है? इसका स्रोत है मौर्यकालीन अभिलेख से। अशोक के रुमनदेई जो अभिलेख है, किसके अभिलेख से? अशोक के अभिलेख है। अशोक का अभिलेख एक है, अशोक सम्राट अशोक का जो अभिलेख है रुमनदेई, उसमें लिखा गया है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ है। अगला देखते हैं। त्रिरत्न कितने हैं या त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ ही त्रिरत्न होते हैं। और विपिटक नहीं, त्रिपिटक होगा। त्रिपिटक होगा यहाँ पे। त्रिपिटक कितने हैं? 3 हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब अगला देखते हैं। ये बौद्ध
जो संगीति हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। और अगला बताइएगा, पहला जो है बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। सेकंड किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। तीसरा अशोक के। और चौथा हम लोगों ने देख ही लिया है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसको याद करने के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ए के से कैसे ध्यान दे सकते हैं? ए के से ए से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु पहला। दूसरे नंबर पे के से कालाशोक, तीसरे पे अशोक, चौथे पे फिर कनिष्क आ जाएंगे। इसको याद रखिएगा। अगला है, ये स्थान भी दिया गया है कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसको भी याद रखने के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, इसको याद करने के लिए RVPK, R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। इसको याद रखिएगा, RVPK। अगला है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। चैत्य क्या था? बौद्ध धर्म से जो संबंधित चैत्य था, जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहा जाता था। और जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी रहते थे उसको निवास स्थान कहते थे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? राजगृह में। और यहीं पर पहला बौद्ध संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन था, हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्यालय है, ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है। पूछा गया था जो चैत्यगृह है सबसे विशाल और शैलकृत कहाँ है? तो कार्यालय में है। कार्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अब पूछा गया था कि मिलान करना था जो धर्म है और उनसे संबंधित जो उसके संस्थापक हैं। तो लकुलिश जो है पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। भद्रबाहु जैन से संबंधित थे। नागार्जुन शून्यवाद से। और गोशाल जो है, इनका पूरा नाम था मक्खली गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। अगला है, फोर्थ तीर्थंकर मतलब चौथे, इसको भी मिलान करने के लिए पूछा गया था। चौथे तीर्थंकर कौन था? अभिनंदन था, जैन धर्म से संबंधित। तीर्थंकर किसमें होते हैं? जैन धर्म में। छठवें नंबर पर कौन था? पद्म प्रभु थे। 13वें पर विमलनाथ और 20वें नंबर पर मुनि सुब्रत नाथ थे। अगला देखते हैं, ये पूछा गया था जो तीर्थंकर थे और उनसे संबंधित स्थान वो कहाँ से बिलोंग करते थे, पूछा गया था। तो संभवनाथ श्रावस्ती से बिलोंग करते थे। और जो सुविधिनाथ थे ये काकंदी से बिलोंग करते थे। इनका सुविधिनाथ का दूसरा नाम क्या था? पुष्पदंत। अयोध्या से ऋषभनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वे कौन थे? ऋषभनाथ थे। और पभोसा जो पद्म प्रभु थे, ये पभोसा से बिलोंग करते थे। पभोसा कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में। कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में।
जैन और बौद्ध की जो तीर्थ स्थली है उसको क्या कहते हैं? कौशाम्बी कहते हैं। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के अनुयायी होते हैं उनको क्या कहते हैं? नयनार। और जो विष्णु धर्म के अनुयायी थे दक्षिण भारत में उनको क्या कहा जाता है? अलवार। इसको याद रखने के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जैसे भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं तो एक नयन है ना, नयन मतलब नेत्र, तो नयनार से नयन याद रखिएगा शिव का, तो आप लोगों को भूलेगा नहीं। अगला पूछा गया था, ये जो रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है ये किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ के, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो महाजनपद हैं और इनसे संबंधित इनकी राजधानी, कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद थे ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत। वत्स की क्या है? कौशाम्बी। मत्स्य की विराटनगर। मत्स्य की वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर ने झेलम के तट पर राजा पुरु को हराया था। पूछा गया था ये जो युद्ध हुआ था इसको किस नाम से जाना जाता है? बितिस्ता के युद्ध के नाम से, या तो हाइडे स्पीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु की जो वीरता को देखकर इनसे मित्रता कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, किस स्रोत में प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें प्राचीन भारत में दास्ता का कोई वर्णन नहीं मिलता है? तो वो ग्रंथ था मेगस्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्विवाह वर्जित था किसमें? मनुस्मृत में। जो मनुस्मृत है उसमें पुनर्विवाह वर्जित था, और ये नियम केवल महिलाओं के लिए था, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुष पुनर्विवाह कर सकते थे। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, और इसी के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। किसका विवाह? हेलेना का। हेलेना का विवाह किससे कर दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए थे। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? 78 एडी में। क्वेश्चन पूछा जाता है, शक संवत और विक्रम संवत में अंतर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर था? तो 135 वर्षों का अंतर था। तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? 135 वर्ष आया है, तो हम लोग जैसे आप जानते हैं जो विक्रम संवत है कब स्टार्ट हुआ था? 57 बीसी में। और 57 बीसी से 56 55 करते करते जब हम 1 बीसी तक आएंगे तो ये कितने वर्ष हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 57, 57 ईयर ये हो जाएंगे। और एक के बाद से लेकर 78 तक आगे जाएंगे एडी में, तो ये 78 ये इन दोनों को ऐड करने पे 135 ईयर, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा 135 वर्षों का अंतर होता है शक संवत और विक्रम संवत में। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा जाता है। ये कहाँ पे लिखा गया है? जो नासिक अभिलेख मिलता है महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे लिखा गया है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था एक ब्राह्मण है। और ये नासिक अभिलेख किसका अभिलेख है?
गौतमी बलश्री का अभिलेख है। गौतमी बलश्री जो हैं ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम है, गौतमी बलश्री। कनिष्क के रक्तक अभिलेख में साकेत क्वेश्चन पूछा गया था। जो कनिष्क का रक्तक अभिलेख है इसमें कौन कौन से नगर शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा। क्या है? पाटलिपुत्र। तो ये जो रक्तक अभिलेख है ये कहाँ से मिला है, किस स्थान पर है? ये वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो शासक हैं और वो किस वंश से संबंधित हैं? तो गोंडो फर्नेज किस वंश से थे? पहलव वंश से थे। रुद्रदामन शक वंश थे। और डिमेट्रियस किस वंश से थे? हिंद यूनानी थे। और विम कुषाण वंश के थे। विम का पूरा नाम क्या था? विम कडफिसस। अभिलेख और शासक पूछा गया था। जो अभिलेख है उससे संबंधित शासक, तो नासिक अभिलेख अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, गौतमी बलश्री का है। हाथी गुफा अभिलेख जो कि खारवेल का है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का है। पुलकेशिन द्वितीय जो है उनसे संबंधित अभिलेख का क्या नाम है? ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा का क्या नाम था? दीनार था। मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। जो बल्लभाचार्य थे इन्होंने जो नियम दिया था उसको कहा गया है पुष्टि मार्ग। रामानुजाचार्य जो थे उसको विशिष्टाद्वैत कहा गया है। माध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं। मिलान करने के लिए आया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। फायान 402 एडी से 412 एडी तक इनका कालक्रम पूछा गया था कि ये जो यात्री हैं भारत किस सन में आए थे, इनको कालानुक्रम अनुसार अरेंज करना था। तो सबसे पहले फायान आए थे 402 एडी से 412 एडी तक। इसके बाद इत्सिंग आए थे 679 से लेके 695 एडी के मध्य। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है। फायान के बाद वेनसांग आए थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो फायान के बाद कौन आया था? आप लोग ध्यान दीजिएगा। फायान के बाद कौन आया था? वेनसांग आए थे। इसके बाद इत्सिंग आए थे। और सबसे लास्ट में कौन आया था? अल-मसूदी आए थे। तो फर्स्ट ये थे, सेकंड ये थे, थर्ड इत्सिंग थे, अल-मसूदी फोर्थ नंबर पे आए थे। कुषाण जो वंश थे उससे संबंधित जो सिक्के थे, मतलब कौन कौन से सिक्के किस शासकों ने चलाए थे, किस वंश के थे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करने के लिए। कुषाण शासकों ने कौन से सिक्के चलाए थे? स्वर्ण एवं तांबे का। सातवाहन जो थे सीसा और प्रोटीन का। कलचुरी वंश के जो शासक थे स्वर्ण, रजत और तांबे का। जो गुप्त शासक थे स्वर्ण एवं रजत के चलाए थे। सांची स्तूप, सांची क्या है? स्तूप है। बाघ चित्रकारी है। देवगढ़ जो है ये जो ललितपुर में स्थान है। दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ में स्थित है, ललितपुर में। जो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति क्या है, कहाँ से मिली है? मथुरा से मिली है। कहाँ से मिली है? मथुरा से। भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में स्थित, ये 5वीं और 6ठी सदी में
ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये जो मंदिर है, ईंटों से जो निर्मित मंदिरों का जो साक्ष्य मिला है, तो इनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा था? कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है, किस शैली में बना था? ये द्रविड़ शैली में बना था। क्वेश्चन पूछा गया था किस शैली में बना था, तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़ शैली में। नरसिंह वर्मन जो थे दक्षिण भारत के शासक, इन्होंने 2 बार समुद्री अभियान किया था सिंघल द्वीप के विरुद्ध। कब किया था? 642 ईस्वी में। और ये जो सिंघल द्वीप है, किसको कहा जाता है? ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका, इसी को सिंघल द्वीप कहते हैं। लघुवेद की संज्ञा किसको दी जाती है? तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ को कौन सा ग्रंथ है? कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी जाती है। और ये जो चोलकालीन समितियां होती हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था वरियम। जो चोलकालीन समिति होती थी उसको वरियम कहा जाता था। तो उद्यान प्रशासन से जो समिति थी, उद्यान प्रशासन के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो उसको क्या कहते हैं? टोट्टवरियम कहा जाता था। तो इसी तरह कई वरियम बनाई गई थी, जैसे पोप वरियम। अगला देखते हैं। नटराजन की जो मूर्ति है, ये पूछा गया था इसमें 2 कथन देके कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस मूर्ति में दाएं कान में पुरुष का कुंडल पहने हैं नटराजन भगवान, और बाएं कान में महिला का कुंडल। और ये जो नटराजन की मूर्ति है, ये शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि का। निरुक्त किसकी रचना है? यास्क की है। वार्तिक किसकी रचना है? कात्यायन की है। अगला देखते हैं। हर्ष की रचनाएं। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? हर्ष की रचनाएं हैं। हर्ष ने ही कुंभ मेले की शुरुआत की थी। अगला देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए शासक कौन थे? वो पाल वंश के थे एक शासक गोपाल, और नंदीवर्मन पल्लवल मल्ल थे। 2 शासक हुए हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। काल क्रमानुसार अरेंज करना है, तो सबसे पहले यशोवर्मन आते हैं, इसके बाद धंग आते हैं, इसके बाद विद्याधर, और सबसे लास्ट में कीर्तिवर्मा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो मिहिर भोज हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? इनकी उपाधियां आदिवराह है, प्रभास है। अगला देखते हैं। जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम पूछा गया था, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम है शाही खां था, और इनको ही कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इनकी उदारता और सहिष्णुता के कारण इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और ये नगर और वर्तमान नाम से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था, और वर्तमान काल में इसको किस नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कोल या कोयल है, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अलीगढ़ कहते हैं। जो महोत्सव नगर है, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? महोबा। महोदय श्री को क्या कहते हैं? कन्नौज। और जेजाक भुक्ति वर्तमान में किसका नाम है? बुंदेलखंड का नाम है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक।
जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। और इसको आप लोग देख लीजिएगा 1 से 2 बारी, और इसी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, धन्यवाद।